अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं माजिद आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स जो है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, लेबोरेटरी टेस्टिंग और फील्ड टेस्टिंग्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओनली फील्ड टेस्टिंग है। फील्ड टेस्टिंग से कोई भी कॉमन पर्सन फ़ायदा उठा सकता है। फील्ड टेस्टिंग में पहला टेस्ट जो आता है ये आता है कि अगर हम मार्केट में कोई भी सीमेंट परचेज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है, सीमेंट का जो बैग है उसके साइड्स में मार्किंग होती है वीक, मंथ और ईयर। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि सीमेंट कितना पुराना है। और जब भी हम सीमेंट परचेज़ करने जाएँ तो हमको ध्यान देना है कि सीमेंट ज़्यादा पुराना ना हो। दूसरा टेस्ट जो फील्ड टेस्ट में ये है कि सीमेंट बैग ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना हाथ सीमेंट बैग के अंदर डालना है और डालने के बाद हमें ये महसूस होना चाहिए कि सीमेंट जो है वो कूल है और उसके अंदर कोई लम्प्स प्रेजेंस नहीं है। लम्प्स बोले तो कंकर्स। फील्ड टेस्टिंग में तीसरा स्टेप्स ये है कि हमको सीमेंट जो है चुटकी भर लेना है और अपने दोनों नाखूनों के बीच में उसको रब करना है। रब करने के बाद हमको ये फील करना है कि वो खुरदरा तो नहीं है। सीमेंट जो है हमेशा स्मूथ होना चाहिए और सीमेंट का कलर जो है वो ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं। उस फील्ड टेस्ट में चौथा टेस्ट ये है कि हमको मुट्ठी भर सीमेंट लेना है और उसको बाल्टी में पानी भरा होना चाहिए और उस पर थ्रो करना है। थ्रो करने के बाद हमको ये ध्यान देना है कि सीमेंट जो है वो तुरंत सिंक ना करे, मतलब डूबे नहीं। अगर वो तुरंत डूबता है मतलब वो क्वालिटी पैरामीटर में सेटिस्फाई नहीं करता है। पांचवा टेस्ट हमारा ये है कि हमको 100 ग्राम सीमेंट लेना है। 100 ग्राम सीमेंट लेने के बाद उसको थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके स्टिफ पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को बनाने के बाद हमको एक ग्लास प्लेट लेनी है। ग्लास प्लेट पे हमको एक केक शेप देना है। उस शेप को देने के बाद हम एक बकेट लेंगे, बकेट में फुल पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद वो जो हमने केक बनाया है वो ग्लास के साथ एज इट इज़ उसको पानी में डिप कर देंगे 24 घंटे के लिए। और हमको ये ध्यान देना है डिप करते वक्त उसका जो शेप है केक का वो डिस्टर्ब ना हो। 24 घंटे के बाद हम उस सैंपल को पानी से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर चेक करेंगे कि कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं आया उसके शेप में, जो हमने केक का शेप दिया है वो एक चेक करेंगे। दूसरी चीज़, उस केक को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे हाथ से, और तोड़ते वक्त हमको ये एहसास होना चाहिए कि उसमें कुछ स्ट्रेंथ आ चुकी है। अगर ये सब फुलफिल हो रहा है तो आपका सीमेंट जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छा है। थैंक यू।